ध्यान सन्मुख तेरे ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान। सिद्ध उपदेश मन को बातें, आज्ञा निर्मल ज्योति लाते। सिद्ध उपदेश मन को बातें, आज्ञा निर्मल ज्योति लाते। सुन लो तू मेरे दिल की दुआ, सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, सुन लो तू मेरे दिल की दुआ। मुँह की वचन हृदय का ध्यान, मुँह की वचन हृदय का ध्यान। सन्मुख तेरे ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, इस पवित्र और विश्राम के दिन में आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा करते हुए, आपके नाम को ऊंचा करते हुए आपके सन्मुख में परमेश्वर पिता बड़ी दीनता और नम्रता के साथ मुंह के बल गिरते हुए आपको महिमा करते हुए आपका नाम को ऊंचा करते हैं। स्वामी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए। हमें परमेश्वर पिता तो अभी तक जीवित रखा कि हम आज के दिन भी आपके सन्मुख में आ सके और आपकी स्तुति बलिदान आपके लिए चढ़ा सके और आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपके वचन को सुन सके। महान परमेश्वर, आपने जो हम पर प्रेम करने के कारण हमें बचा कर रखा है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता अभी तक आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता किया। हम आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, इस वचन पवित्र वचन हमारे जीवन को शुद्ध करने पाए, हमारे जीवन को और पवित्र करने पाए, हमारा जीवन को परमेश्वर पिता आपके और नजदीक में लेके आने के लिए तेरा पवित्र वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए और हम शुद्ध होके प्रभु आपके निकट में आने के लिए, आपके नाम को महिमा करने के लिए हम सुनने वाले हर एकों को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। महान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महिमामय नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा उसके लोगों के ऊपर सदा की है और उस सदा की महिमा, उस सदा की भलाई और करुणा और कृपा से हमें हर्षित करने वाला महान परमेश्वर को एक और बार हम इस सुबह के समय में धन्यवाद देना चाहते हैं। लगातार हम परमेश्वर की वचन में से एक वचन के आधार पर हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते आ रहे हैं। हम आपको याद दिलाने के लिए बीते दिनों की सभी बातों को याद दिलाने के लिए मैं संक्षेप में 2 मिनट आपसे समय लेता हूं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप पुराने प्रचार को याद कर सकें।
यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 66 अध्याय, उसमें उस अध्याय के दूसरी पद की दूसरी भाग में से हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते आए। वहां पर लिखा हुआ है, मेरा वचन को सुनकर जो तरतराता है उसी के ऊपर मैं दृष्टि करता हूं, उसी को मैं देखते रहता हूं, उसी के ऊपर मैं नजर लगाता हूं करके परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देती है। परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर हमसे ये कहता है, यूं कहता है कि मेरा वचन को सुनकर जो तरतराता है उसी के ऊपर मैं दृष्टि करता हूं, उसी को मैं देखते रहता हूं। इस वचन का आधार पर मैंने 7 बात को उसी दिन प्रचार में बतलाया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा होगी और उसकी दया होगी, हम लगातार परमेश्वर की जीवित वचन के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा मिलने वाले 10 आशीष की बातों को मैं आपको बतलाऊंगा करके मैं लगातार आपसे बतलाते आया। तो उसके अनुसार मैं आज 5वीं बात को आपको मैं बतलाने पर हूं, लेकिन 5वीं बात को मैं आपके सामने रखने से पहले मैं जो 4 बात को आपको मैं प्रचार किया था, उन 4 बात को पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने कहा था 10 बात को आपको सिखाऊंगा, बतलाऊंगा। उसमें सबसे पहली बात, गॉड्स वर्ड रिटन विद ए पर्पस। परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य के साथ लिखी गई है। हमारे हाथ में ये ऐसे ही नहीं दिया गया है, एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य हमारे जीवन में इन दिनों में पूरी हो रही है। जब हम इस वचन को नहीं जानते थे, जब हम इस सत्य वचन को नहीं पढ़ते थे, जब इस धर्मशास्त्र का हमने कभी अपने हाथ में नहीं देखा था, उसके पहले का जीवन हमारा कुछ और था। जब से हमने इस वचन को सुनने लगा, जब से हम इस वचन को पढ़ने लगा, उसके बाद हमारा जीवन बदल गया। इसलिए एक हिंदी गीत हम गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर का इस धर्मशास्त्र एक उद्देश्य के साथ लिखी गई है। दूसरी हफ्ता मैंने आपके लिए प्रचार किया था, गॉड्स वर्ड फूड फॉर ऑल सोल, एवरी सोल। परमेश्वर का इस धर्मशास्त्र हर एक मनुष्य के लिए आत्मिक भोजन है, मनुष्य के आत्मा को तृप्त करने वाली भोजन करके मैंने आपको दूसरे हफ्ता कहा था। तीसरी, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में मैं तीसरी बात को आपको बतलाया था। तीसरी बात, गॉड्स वर्ड प्यूरिफाइज अस। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करती है, हमें पवित्र करती है। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करती है। चौथी हफ्ता यानी बीते हफ्ता मैंने आपको परमेश्वर के इस धर्मशास्त्र के बारे में, पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन का सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन में क्या सामर्थ्य है, उसको हमने बीते हफ्ता परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी ने अध्ययन किया। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को जीवन को उन वचनों को द्वारा बदला। मैं महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूं। आज के दिन एक मैंने इस हफ्ता के पहले हफ्ता मैंने आपसे कहा था, अभी गॉड्स वर्ड प्यूरिफाइज अस। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करती है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करती है। तो मैं उस संबंध में ही एक और मुद्दा के साथ आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन को बांटने पर हूं। आज का प्रचार का मुद्दा, गॉड्स वर्ड प्यूर। परमेश्वर का वचन शुद्ध है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। इसके आधार पर आज हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम कई बार हम परमेश्वर का बाइबल धर्मशास्त्र का नाम हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसमें ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। बाइबल धर्मशास्त्र का जो ऊपर का जो पेज है उसमें लिखा हुआ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र है। तो वो जो शब्द हैं उसी के आधार पर इस पूरा बाइबल धर्मशास्त्र का हर पन्ना में पवित्रता के बारे में लिखी हुई है। और इस बाइबल धर्मशास्त्र सचमुच 100 के 100% मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पवित्र है, पवित्रता से, शुद्धता से भरा हुआ है। हर एक वचन परमेश्वर का शुद्ध है, हर एक परमेश्वर का वायदा शुद्ध है, हर एक परमेश्वर का भविष्यवाणी शुद्ध है, हर एक परमेश्वर का
बाइबल धर्मशास्त्र का वचन एकदम शुद्ध है, प्योर, इट इज वेरी प्योर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड्स वर्ड इज वेरी प्योर। परमेश्वर का वचन पूरा पूरा शुद्ध है, कहीं भी उसमें मिलावटी नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर का वचन में कहीं भी मिलावटी नहीं है, कहीं भी इधर उधर का बात नहीं है। जैसा हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं कि कितने लोग वहां पर आए होंगे, कितना पैसा आपको मिला होगा, कितना काम हुआ होगा, 19-20 हुआ होगा, वैसे जैसे बोलचाल भाषा में बोलते हैं, इस तरह परमेश्वर के बाइबल में कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी विश्वासियों से कहना चाहता हूं, 19-20 का जीवन कभी नहीं बिताना। सुनने वालों से भी मैं कह रहा हूं, 19 से तो 19 रहिए, 20 से तो 20 रहिए। 19 से परमेश्वर आपको 20 में ले जाने के लिए इस बाइबल धर्मशास्त्र को दिया है, इसको पढ़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु 19-20 के जीवन कभी नहीं, इधर उधर के बाद, तो उस तरह कभी भी हमारा जीवन नहीं होना, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इस विचार के साथ परमेश्वर का वचन पूरा पूरा शुद्ध है, इस बाइबल धर्मशास्त्र पूरा पूरा शुद्ध है। गॉड्स वर्ड वेरी प्योर, कहीं भी मिलावटी नहीं है। इसलिए इस बाइबल धर्मशास्त्र मिलावटी जीवन जीने के लिए हमें रोकती है, हमें हस्तक्षेप करती है। हम अपने मन की इच्छा के अनुसार जी नहीं सकते, हम अपने सोच के अनुसार चल नहीं सकते हैं। यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नई हो गई है। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5 अध्याय का 17 पद को मैंने कहा था, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या आपको परमेश्वर के द्वारा आपसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सबसे पहले आपका ध्यान को आकर्षण करने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 17 अध्याय, ये आज का प्रचार का मुद्दा है। परमेश्वर का वचन शुद्ध है, गॉड्स वर्ड इज वेरी प्योर। मैं उसके आधार पर सबसे पहला वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 17 अध्याय 17, 18, 19 पद को हम इस सुबह के समय में अध्ययन के लिए लेंगे। परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, प्रभु इस वचन पर अपना आशीष को दे, वचन के द्वारा अपना आशीष को दे नहीं पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 17 अध्याय 17, 18, 19 पद को हम सुनेंगे। सत्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, नीचे दाग लगा के रखें। प्रभु यीशु मसीह का ये प्रार्थना है, सत्य के द्वारा उन्हें अर्थात कलीसिया अर्थात परमेश्वर को मानने वाले लोग, अर्थात परमेश्वर का विश्वासी, अर्थात परमेश्वर का चेले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सेवा करने वाले जितने सेवक हैं, यीशु के नाम में दुनिया भर में पाए जाने वाले हर किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पढ़े। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत वैसे कि मैंने भी, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनिए, मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मैं आपको दो बात को यहाँ पर आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस वचन को थोड़ा बहुत आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले वचन के द्वारा पवित्र कर, इस बात को देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी जो 17 अध्याय है, इस 17 अध्याय के बारे में बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं, जो बाइबल का विद्वान है, जो महाज्ञानी है बाइबल के संबंध में, वे कहते हैं दिस इज हाई प्रीस्ट प्रेयर, ये महायाजक की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जितना प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल धर्मशास्त्र में किया था, उसमें सबसे लंबा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की ये है। इस यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 17 अध्याय की हम जिस वचन को पढ़ते हैं, उस पहला पद से लेकर आप आखिरी तक पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक लंबी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करता है। ये एक महायाजक की प्रार्थना है। प्रभु यीशु किन बातों के लिए प्रार्थना करता है?
दो बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि वचन ही पवित्र है, क्योंकि वचन ही शुद्ध है। शुद्ध करने का ताकत आप एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, गलत नहीं मानिए इस बात को, बुरा नहीं मानना, गलत नहीं समझना। घर को झाड़ू से ही साफ किया जाता है। आप अपना कमीज उठा करके अगर झाड़ेंगे या गमछा से झाड़ेंगे या आप अपना साड़ी से झाड़ेंगे, उससे वो शुद्ध नहीं हो सकता है। उसके लिए झाड़ू ही सही है। ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ चीज है। जिस तरह वो है, आप इस बात को मैं फिर बोल रहा हूं, वचन के साथ हम इस तरह बोल रहे हैं करके आप गलत ना समझे, लेकिन आपको मैं सही इस बात को समझाने के लिए इस उदाहरण को आपके सामने रख रहा हूं। हमारे जीवन को शुद्ध करने का ताकत, हमारे जीवन के अंदर की गंदगी को साफ करने का ताकत, हमारे जीवन के अंदर की जितनी बुराई है, जितने परमेश्वर की इच्छा के विरोध की बातें हैं, जितने परमेश्वर की सत्य वचन के विरोध की बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं, उन सारी बातों को हमारे अंदर से निकालने का, शुद्ध करने का, हटाने का, पवित्र करने का ताकत केवल बाइबल धर्मशास्त्र के वचन में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के समय में स्पष्ट तौर से कहता है कि आप पिता, जिन लोगों को आपने मेरे हाथ में दिया है, इस कलीसिया को जो आपने हमारे हाथ में दिया है, ये जो चेले मेरे हाथ में, इनको आपने हमारे हाथ में दिया है, और इनके द्वारा जितने लोग प्रभु पिता परमेश्वर आपको मानने जा रहे हैं, उन सभी लोगों को लेकर के मैं प्रार्थना करता हूं, इन्हें तू अपने सत्य वचन के द्वारा शुद्ध कर। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पष्ट तौर से प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें शुद्ध होने का एक ही एक रास्ता है, जो मेरा परमेश्वर पिता का वचन है। इस वचन के बगैर आप शुद्ध नहीं हो सकते हैं। इस वचन के बगैर आप साफ नहीं हो सकते हैं। इस वचन के बगैर आप पवित्र नहीं हो सकते हैं। अगर आपको पवित्र होना है, अगर आपको साफ होना है, अगर आपको शुद्ध होना है, तो आप पे एक ही एक माध्यम है, जो परमेश्वर का सत्य वचन। इसी बात पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ जोर देता है, पिता इन्हें तू अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर। वचन ही हमें शुद्ध करने का ताकत रखती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप किसी मनुष्य के द्वारा शुद्ध होना चाहेंगे, कोई सोचते हैं उस सेवक के पास चले जाएंगे, इस सेवक के पास जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उस कन्वेंशन अटेंड करेंगे, इस मीटिंग अटेंड करेंगे। आज तो लॉकडाउन का समय है, कौन सा कन्वेंशन में आप जाएंगे, कौन सा मीटिंग में जाएंगे, कौन सा सेवक के पास जाएंगे? आपके पास एक ऐसा हथियार तो परमेश्वर ने दिया है, जो बाइबल धर्मशास्त्र, उसको लेकर के पढ़िए, उसी के द्वारा आप शुद्ध किए जा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। There is no other way to bring holiness in your life, in your inner life. आपके भीतर ये जीवन के अंदर पवित्रता को लाने के लिए, शुद्धता को लाने के लिए, एक साफ जीवन, परमेश्वर को ग्रहण करने लायक जीवन जीने के लिए there is only one way, that is बाइबल, परमेश्वर की सत्य धर्मशास्त्र वचन के द्वारा ही आप शुद्ध हो सकते। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है। मैं इसलिए बार-बार इस बात को मेंशन करना चाहता हूं, आपका ध्यान को उस वचन को और आकर्षण करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन प्रार्थना है। प्रभु यीशु कहता है, हे पिता, जिन्हें आपने मेरे हाथ में दिया है, उन्हें आप अपने वचन के द्वारा शुद्ध कीजिए, अपने वचन के द्वारा पवित्र कीजिए। दूसरा, यहाँ एक और बात है, ये बात, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं पहले बात को एक और बात को मैं जोड़ रहा हूं। दुनिया में कोई भी कलीसिया हो, अगर कलीसिया पवित्र रहना है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पवित्र जीवन बिता सकती है। पवित्रता केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कलीसिया के अंदर आ सकती है। इस बात को समझना है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध होने के लिए अपने जीवन को सौंपे परमेश्वर के हाथ में, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करें। प्रभु से कहे, परमेश्वर पिता से कहे कि तू अपने वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कीजिए। जरूर परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेगा। आपके भीतर जितनी गंदगी है, जितने अशुद्धता है, जितने अपवित्रता है, जितने परमेश्वर के नापसंद
की बातें आपके अंदर पाई जाती हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर आप में से दूर करेगा, आपको शुद्ध करेगा। ये एक बात है उस वचन में जो यूहन्ना 17 पद से लेकर 19 पद तक हम पढ़े थे, उसमें दूसरा एक बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। खास तौर से इसमें घर के जो गार्जियन हैं वे सबको इस पर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह कहता है उनको पवित्र रखने के लिए मैं अपने आप को पवित्र करता। 17 अध्याय 19 पद को पढ़ेंगे। 17 अध्याय 19 पद। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। देखिए एक बात को समझना बहुत जरूरी है। इस कलीसिया जहां प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पास्टर हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए गार्जियन हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अगुआ हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए परमेश्वर का राज्य के बारे में बताने वाला है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज मार्ग दिखाने वाला वहां पर एक अगुआ के रूप में, एक पास्टर के रूप में, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक पास्टर के रूप में परमेश्वर वहां पर प्रभु यीशु मसीह को रखा। अभी प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वो पवित्र रहे। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत गंभीर बात है। यीशु प्रभु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो अपने आप को इस सांसारिक जीवन में रहते समय में पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए वो बात करते हैं। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, हे पिता मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि जो मेरे पीछे पीछे आपके राज्य तक आने के लिए मेरी अनुयायी, मेरे अनुकरण जो करते हैं, उन सबके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे पवित्र जीवन बिताएं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। घर के गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जवान हैं, कल तो आपकी शादी होगी, तो उसके बाद आपको किस तरह जीवन जीना है उसको आज कम से कम सही तरह से सीखे। मैं अपने जवान उम्र में इस बात को सीखने के चलते आज तक कहीं भी मेरा पैर फिसलने नहीं दिया परमेश्वर ने। दूसरा परमेश्वर का सत्य वचन वो मुझे सही मार्ग में ले गया। परमेश्वर का अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र परमेश्वर के वचन की अगुवाई में वो के जीने के चलते जवान उम्र में, बहुत कम उम्र में प्रभु को ग्रहण करने के लिए, 17 उम्र में प्रभु को जानने के लिए और प्रभु के पास आने के लिए और प्रभु में एकदम लीन होने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। इस संसार से मुझे खींच लिया अपने ओर। उसके चलते परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा जरूर मदद किया और परमेश्वर का सत्य वचन मुझे बहुत संभाला है। मैं उस दृष्टिकोण से इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। चाहे आप गार्जियन हो, चाहे आप जवान हो, जवान आज के जवान कल का गार्जियन है, दोनों को मैं मिलाकर के इस बात को बतलाना चाहता हूं। अभी मैं गार्जियन की बात को बतलाता हूं, इसी के द्वारा जवान लोग समझ जाएंगे। प्रभु यीशु यहाँ एक गार्जियन है, इस कलीसिया की गार्जियन है। वो प्रार्थना किया करता है कि हे पिता मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि मेरे साथ जो हैं वे पवित्र जीवन बिताएं। गार्जियन अगर सही है बच्चे जरूर सही होंगे। अगर गार्जियन गड़बड़ है बच्चे गड़बड़ होने की संभावना है। लेकिन परमेश्वर के साथ बच्चे अगर कनेक्ट हो जाएंगे, परमेश्वर के साथ अगर मिल जाएंगे, परमेश्वर के साथ अगर जुट जाएंगे, वे बच्चे जरूर परमेश्वर के जैसे पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक बात को समझना, एक बात को सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना चाहता है? मैं अपने आप को पवित्र करता ताकि मेरे लोग पवित्र रहे। हर गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर जितना पवित्रता है उससे ज्यादा आप अपने बच्चों को ला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी पवित्रता से आपके बच्चे पहले आपसे डरे। आप लाठी उठाने से, आप छड़ी उठाने से या कोई चीज को दिखा करके आप बच्चों को डराने से और उनका खाना बंद करने से, उनकी सभी बातों को बंद करने से अच्छा मैं आपसे बड़ी नम्रता के साथ और बड़ी प्यार के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपने आप को पवित्र कीजिए। आपकी पवित्रता, अगर मैं पवित्र हूं, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी पवित्र रहेंगे, मेरे साथ जो भी रहेंगे सबको पवित्र होने के लिए उनके अंदर भूख बढ़ जाएगी। हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को पवित्र रखें, वो अपने आप को शुद्ध रखें।
तभी उनका घर में पवित्रता और शुद्धता हो सकती है। ये दोनों काम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हो सकती है। कई घर में माँ बाप एक गलत काम करते हैं। क्या करते हैं? वे खुद बाल बच्चों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रुकावट का कारण बन जाते, ठोकर का भी कारण बनते हैं। अगर आप उस स्थिति में हैं, मैं आपसे बड़ी प्यार से कहना चाहता हूं, आप मन फिराइए। कारण आपके चलते आपके बच्चे गलत रास्ता में जाने की संभावना है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। पति पत्नी जब बच्चों के सामने बैठ करके बातचीत करते हैं, आप अपने बच्चों के सामने जब बातचीत करते हैं, उस समय में आप अपने आप को संभालने के लिए कोशिश कीजिए। आप क्या बात करते हैं और क्या उस बातचीत से आपके बच्चे सुनने से आत्मिक बनेंगे, पवित्र बनेंगे, शुद्ध होंगे, या गलत रास्ता पकड़ लेंगे। आप किसी के बारे में चुगली करते हैं, किसी के बारे में शिकायत करते हैं, किसी के बारे में वो गलत है, ये गंदा है, ये आप ये है, वो है, माने इस प्रकार की बात आप पति पत्नी अगर किसी के पाप के बारे में अगर आप बैठ करके उनके सामने बातचीत करेंगे, किसी के गंदे जीवन के बारे में उनके सामने बैठ के बातचीत करेंगे, अच्छे बच्चों को आप खराब कर देंगे। कई गार्जियन अपने बच्चों को खराब कर दिए हैं। आज अगर आपके मेरे इस प्रचार के द्वारा अगर आपके अंदर परमेश्वर कार्य करता है, मैं बड़ी नम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना जीवन को बदलने के लिए कोशिश करें। अन्यथा बहुत आने वाले दिन में ये बीमारी विकराल रूप ले लेगा। जहां पवित्रता है वहां प्रभु है, जहां पवित्रता है वहां पवित्र आत्मा है, जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। जिस घर में सब कोई शुद्ध है वहां पवित्र आत्मा को कार्य करने में कोई तरह को रुकावट नहीं है। किसी किसी के घर में जाते समय में आप अनुभव किए होंगे, यहीं पर रहने का मन करता है, ऐसा कोई कोई बोलते हुए आप सुने होंगे या खुद इस प्रकार का अनुभव आप किए होंगे। इसका एक ही एक कारण है, कोई अगर आपके घर में आता है, अगर जल्दी भागने के लिए कोशिश करता, आप पहले समझ लीजिए आपके घर में पवित्रता नहीं है, आपके घर में शुद्धता नहीं है, आपके घर में पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए आपके घर में कोई आना नहीं चाहता है। इसलिए कोई आ भी जाता है वो जल्दी भागता है। क्यों? वहां उसके आत्मा में एकदम एक प्रकार की बेचैनी हो जाती है, इसलिए वो भागने लगता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी ये वचन ही आपको शुद्ध करने का ताकत रखती है। इसलिए मैं इस खोल करके साफ तौर से आपके सामने इस संदेश को रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। मैं अपने जीवन का अनुभव को बतला रहा हूं। कई जगह में मैं गया हूं सेवकाई के निमित्त, कई जगह में जाने के बावजूद भी कुछ कुछ घर में बहुत मन करता वहां रहने के लिए। जब समय साथ देगा जरूर 10 मिनट 15 मिनट वहां बैठ करके बातचीत करके फिर उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने के बाद हम वहां से चले जाते हैं आगे अपने सेवकाई के लिए। किसी किसी घर में एक बार जाने के बाद दोबारा जाने का मन नहीं करता। उसका कारण, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, उसके कारण उस घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और वहां पर पवित्रता नहीं है। वहां पर जो है परमेश्वर का डर भय नहीं होने के कारण कोई भी लोग वहां जाते हैं तो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। कैसा तो लग रहा है यहाँ पर, अगर पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, अगर परमेश्वर का वहां पर महिमा है, अगर परमेश्वर की वचन के द्वारा उस घर के लोग अपने आप को शुद्ध करने में लगे हुए हैं, जरूर परमेश्वर का आत्मा उनका अगुवाई करेगा यहाँ रहना। हम अन्यथा वहां से जाने के लिए वो अगुवाई करेगा। जैसे हम गीत गाते हैं, कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु, जहां तू न चाहे वहां मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। भाई बहन, मेरी बात को समझने का, हम गीत गाते हैं समझ करके गाएं। ये मेरी तरफ से आपके लिए सुझाव है, एक सलाह है। जब हम गीत गाते हैं हम समझ करके गाएं कि क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं शुद्धिकरण की ओर, शुद्धता के ओर, पवित्रता के ओर बढ़ रहा हूं, या ये हमारी मन भावना है, ये हमारा नियम है। रविवार के दिन आराधना करना, रविवार के दिन थोड़ा बहुत वचन सुन लेना, रविवार के दिन भजन कीर्तन करना, इस प्रकार के जीवन में हम हैं, या सचमुच प्रभु यीशु जैसा कहता है, मैं मेरे लोगों के निमित्त अपने आप को पवित्र रखना चाहता हूं, अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि मेरे लोग पवित्र रहे। गार्जियन से मैं फिर से पूछना चाहता हूं, जवानों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोच करके प्रभु के साथ चलते हैं। क्या आपके अंदर एक सपना है,
क्या आपके अंदर एक कल्पना है, अगर मेरा शादी होगा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे इसी तरह होना है, ऐसा नहीं होना है, ऐसे होना है? क्या इस प्रकार आपके अंदर सोच है? इस प्रकार आपके अंदर एक ड्रीम, सपना है? कल्पना करते हैं आप? जरूर कीजिए, अन्यथा आप देखिए, कोई अगर बैल लगाम उसकी मालिक के हाथ में नहीं है, वो किसी का नहीं रहेगा। जंगल में रहने वाले जानवरों में पालतू जो जानवर होती हैं, इसमें बहुत सारा अंतर है। पालतू जानवर का कोई मालिक होता है, जंगल में रहने वाला जानवर के लिए कोई मालिक नहीं होता। तो हम उस प्रकार जीवन ना जिए। जब हम प्रभु को जान गए, हम मनमानी जीवन जीना छोड़ दे। हमारा मालिक प्रभु यीशु है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू मोल दे करके हमें खरीद लिया। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है तुम अपने नहीं हो। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 6 अध्याय पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय, उस आखिरी 2 पद को पढ़ेंगे। 6 का आखिरी 2 पद, 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। और तुम, आपके पास कलम होगा तो मैं सबसे कह रहा हूँ, गार्जियन से भी कह रहा हूँ, बच्चों से भी कह रहा हूँ, जवानों से कह रहा हूँ, सब किसी से कह रहा हूँ, आप अपने बाइबल धर्मशास्त्र में इस वचन के नीचे एक जरूर दाग लगा के, तुम अपने नहीं हो। तो वहां से एक सवाल होना चाहिए, हम अपने नहीं हैं, हम अपने मन से नहीं जी सकते हैं, हम अपने, मेरे लिए कोई आजादी नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। क्या हम अपने नहीं है करके इसका मतलब क्या हम किसी के गुलाम है? मैं कह रहा हूँ आप किसी के गुलाम है। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ मैं किसी के गुलाम हूँ। वो कौन है उसको समझिए, तब आपका जीवन बदल जाएगा। पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसी ने आपके लिए मरा है, किसी ने आपके जगह में जाके खड़ा हो गया, किसी ने आपकी पापों को अपने ऊपर ले लिया, किसी ने आपके अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया, किसी ने आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। उसी का नाम प्रभु यीशु, जिसने आपकी आंतों के पापों के निमित्त उसके हाथों में मार खाया, कील ठोका गया। आपने दौड़ दौड़ के जो पाप किया है, उस पाप का सजा प्रभु यीशु के पैरों में कील ठोक करके दिया गया है। आपने अपने दिल में जो जितना गंदी गंदी बातों को रखा था, उसके चलते यह चूका दिल को लोगों ने फाड़ने के जैसे भाला से मारा है। आपने अपने दिमाग से जितना गलत सोच, गलत विचार किया, उसके चलते प्रभु यीशु के शरीर, उसका सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। वो लहू लुभान हो गया, वो लहू से लथपथ हो गया। इसका कारण हम हैं, इसका कारण मैं हूं, इसका कारण तुम हो, इसका कारण हम हैं, इसका कारण दुनिया के सभी पापी, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। रहित होने के बाद हमें फिर से परमेश्वर के पास ले आके जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया है। आज तक अगर आप अपना मन की राजा रह करके जिए हैं, आज तक अगर आप अपना मन की रानी बन करके जिए हैं, अगर आप कहते हैं कि हम बपतिस्मा ले लिए, अगर आप कहते हैं हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आज 4 महीना बहुत चर्चों में प्रभु भोज नहीं हो रही है, लेकिन उसके पहले की बात को मैं याद दिला रहा हूं। आप अपने मन में अगर इस प्रकार सोचते हैं, सब कुछ करते, मैं तो बपतिस्मा ले लिया, मैं तो प्रभु भोज में शामिल होता हूं, होती हूं, मेरा तो चर्च में मेरा ये पद है, ये है, वो है, इन सारी बातों को साइड कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके अंदर ये विचार है कि मैं प्रभु यीशु का प्यार का गुलाम हूं, क्योंकि उसने मेरे पापों को क्षमा करने के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया, उसने दाम दे करके मुझे मोल लिया, अर्थात उसने खून बहा करके मुझे खरीद लिया। ये सिद्धांत, ये सोच, ये विचार अगर आप कहते हैं आप प्रभु को मानते हैं, आपके अंदर होगा, तभी आप प्रभु के हैं, अन्यथा आप प्रभु के साथ नहीं है। भले आप बोल सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते हैं। इस वचन हमें उस जगह में लाके खड़ा करती है कि हम अपने आप को समझ सके, हम अपने आप को शुद्ध कर सके, हम अपने आप को पवित्र कर सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का वचन शुद्ध है,
मैं इस संबंध में मुझे और बोलने का मन करता है, लेकिन मैं 3 बात को आपके सामने आज रखना है, इसलिए उन 3 बात की ओर आपके ध्यान को मैं आकर्षण करना चाहता हूं। सब कोई भजन संहिता, मैं विश्वास करता हूं दूर से जो देख रहे हैं आप अपने हाथ में बाइबल धर्मशास्त्र को लेके बैठे हुए करके मैं विश्वास करता हूं। अगर आप तो घर पे हैं, अगर अभी तक आप अपने हाथ में बाइबल नहीं रखे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं अपने बाइबल धर्मशास्त्र को अपने हाथ में लेके रखें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सही तौर से समझ सकें। भजन संहिता में 3 बात को आपके सामने जल्दी जल्दी रखना चाहता हूं, इस पर ध्यान दीजिए। भजन संहिता उसका 12 अध्याय उसका 6 पद है। इस शुद्धता, बाइबल धर्मशास्त्र किस प्रकार हमारा जीवन को शुद्ध करती है, उसके बारे में मैं 3 बात को जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूं। भजन संहिता में से ही 3 बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। भजन संहिता 12 अध्याय उसकी 6 पद। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई, जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मैं चांदी के बारे में बोलना नहीं चाहता, मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं, मेरे बारे में बोलना चाहता हूं। चांदी की बात को साइड में रखिए। इतने साल हम परमेश्वर का वचन जो हमारा अंदर हमें ताए जाने के, जैसे मिट्टी को ताने के बाद, भट्टी में डाल करके ताने के बाद मिट्टी अलग हो जाती है और सिल्वर अलग हो जाती है, परमेश्वर के नाम की चांदी अलग होती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस बात को थोड़ा सा समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मिट्टी हो, लोगा हो, चाहे पीतल हो, तांबा हो, कापर, तांबा हो, चाहे सोना हो, चाहे सिल्वर हो, स्टील, कोई भी चीज है मिट्टी के अंदर ही रहता है। आपको ये मालूम होना चाहिए परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। इन सारी आशीषों को हम ही लोग सोना के पीछे दौड़ते हैं, हम ही लोग चांदी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका किस तरह आपके आधीन में सब कुछ करके रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पांव के नीचे, तलवा के नीचे मिट्टी में ही सब बातें रखा है परमेश्वर। आप ही उसको सर पर रखने के लिए कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ में आता है? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिन चीजों को परमेश्वर आपकी पांव के नीचे रखा है, ध्यान दीजिए, आपकी पांव के नीचे रखा है, उन बातों का आप अपने सर को ऊपर लेने के लिए कोशिश मत कीजिए। आज इंसान, सोना का भाव कम हो गया, सोना का भाव ज्यादा हो गया, एकदम फूलता, दम फूलने लगता। चांदी का भाव बहुत गिर गया, चांदी का भाव इतना हो गया। अरे भाई, आप समझने की कोशिश करो, इन सारी चीजों को परमेश्वर, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, कुछ भी है, एल्युमिनियम हो, सब कुछ परमेश्वर आपके पांव के नीचे रखा है। जी, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? तो उसी में से इसको प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरी करके कंपनियां हैं, वो रिफाइन करके दिया जाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। चांदी चाहे सोना, यहाँ चांदी के बारे में हम पढ़ते हैं इसलिए चांदी का नाम ले रहे हैं, मिट्टी में मिला हुआ रहता है, उसको निकाल करके भट्टी में डालता है, थाया जाता है, उसके बाद मिट्टी अलग होती है और चांदी अलग होती है। इसी तरह प्रतिक्रिया सोना के साथ भी किया जाता है, सभी लोहा के साथ भी किया जाता है, सब कुछ इसी तरह होता, अलग किया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो दोनों अलग हो जाती हैं, चाहे मिट्टी से तांबा हो, चाहे मिट्टी से लोहा हो, चाहे मिट्टी से चांदी हो, चाहे मिट्टी से एल्युमिनियम हो, चाहे मिट्टी से कॉपर हो, चाहे मिट्टी से सोना हो, चाहे मिट्टी से सिल्वर क्यों ना, स्टील, सिल्वर की सब अलग होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद, इतना साल आप सुनते आए, सुनने के बाद मेरा सवाल का जवाब दीजिए, कितना आपने पाप से अलग हुआ है, कितना आपने गंदे जीवन से अलग हुआ है, कितने आपने अपराध से अलग हुआ है। जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो अपने पापों को मान लेता और परमेश्वर के सामने छोड़ भी देता, उस पर परमेश्वर की दया की जाती है। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, कितना आपने अपने आप को संसार से अलग किया, कितना आपने अपने आप को पाप से, कुकर्म से, अधर्म से, गुनाहों से, अपराधों से, परमेश्वर की दृष्टि में जिन जिन बातें अपवित्र हैं, उन बातों से आपने कितना अपने आप को अलग किया है। सुबह के समय में समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर अपने दिल से आपसे पुकारता है,
परमेश्वर आपको बहुत चाहता है, इसलिए इस प्रकार का वचन को आपके सामने लाता है, क्योंकि आपके जीवन के प्रति परमेश्वर का एक बड़ी योजना है। उस योजना के तहत परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, उस योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर इस प्रकार का वचन को आपके सामने लाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर उस बात को एक लाइन रिपीट करता हूं। मिट्टी से चांदी भट्टी में डालने के बाद, खौलाने के बाद, जिस तरह ताए जाने के बाद अलग हो जाती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर का वचन सोना के बराबर है, परमेश्वर का वचन चांदी के बराबर है, तो इस सत्य वचन को सुनने के बाद आप संसार से कितना अलग हुए हैं, शैतान से कितना अलग हुए हैं, शैतान की आदतों से कितना अलग हुए हैं, पाप से कितना अलग हुए हैं, गंदगी से कितना अलग हुए हैं, अपवित्रता से कितना अलग हुए हैं, दुनिया की गुनाहों से कितना आप अलग अपने आप को किए हैं, अर्थात परमेश्वर के पास चले आए हैं। दो बात को उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के बयान है। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का संदेश बड़ा सटीक है, ठोस है, उसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। सभी बातों को पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक खास बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। यहाँ पर इस बात को मरकुस 12 अध्याय 18 पद से लेकर 25 पद तक 27 तक आप लिख लें, बाद में आप पढ़ेंगे। सभी वचनों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पुनरुत्थान और विवाह रिश्ता, एक सांसारिक रिश्ता और पुनरुत्थान, दोनों के बातों के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह से लोग सवाल किए, उसका प्रभु यीशु मसीह का जवाब किया था। पहले 18 पद को पढ़ेंगे, 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। फिर सदुकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुए का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, प्रभु यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर गया है और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। भाई एक बच्चा होने से पहले मर जाता है, उसका भाई उससे शादी करे। इस प्रकार आप पढ़ेंगे, 23 पद को पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बाद में आप पढ़ लेंगे, आप पढ़ के समझ लेंगे। 23 पद को पढ़ेंगे। जी उठने पर वो उनमें से किसकी पत्नी होगी? यहाँ पर वो 7 भाई बदल बदल के उसी स्त्री से शादी करता है, किसी को भी बच्चा नहीं होती है। अभी 7 मर जाते हैं और वो स्त्री भी मर जाती है। मरने के बाद जब स्वर्ग में जाएंगे, वो किसकी पत्नी होगी? जो लोग, देखिए ये सवाल प्रभु यीशु मसीह से किया जाता है, अपना जीवन को शुद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, अपना जीवन को पवित्र करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फालतू और बकवास की बात यीशु मसीह से करता है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जवाब देता, क्या जवाब देता है? पढ़ेंगे, 24 पद से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल नहीं पड़े हो? क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, तुम ना तो पवित्र शास्त्रों को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को, और न परमेश्वर का सामर्थ को। क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे, तो वे न विवाह करेंगे, और न विवाह में दिए जाएंगे, विवाह जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। बस मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम कई बार फालतू बातों को लेकर के चर्चा करने में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ एक संदेश दे दिया कि जो भी मर करके स्वर्ग में जाएंगे, वे स्वर्गदूत जैसे रहेंगे। वहां पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, वहां पत्नी पति से झगड़ा नहीं कर सकती है, मेरे लिए नया साड़ी खरीद कर दो, बड़ा दिन आने वाला है। अब बच्चे ये नहीं कह सकते, पापा क्रिसमस आने वाला, नया कपड़ा खरीद कर दो। ये सब वहां लेन देन नहीं होता है। वहां जाने के बाद हम सबके सब परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों के समान बन के, बदल के उसके साथ जिएंगे। तो यहाँ इनके दिमाग में क्या, इन सारी बातों को यीशु मसीह से चर्चा करके सवाल करने का मतलब सुधरना नहीं चाहता, इसलिए गोल बनाना चाहता है, जिंदगी को जिलेबी जैसे सीधा रखना चाहता है। कई लोगों की जिंदगी ऐसे ही है, जिलेबी जैसे सीधा है, पूरा टेढ़ा है, पूरा घुमाव है, उसकी जिंदगी पूरा मोड़ों से भरा है।
परंतु बात करने के समय में लगेगा मुंह से मध टपकने जैसे। कहीं मैं किसी आप ही को तो नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, आपका जीवन अगर जिलेबी जैसे मुड़ा हुआ है, एकदम गोल है, एकदम टेढ़ा है, एकदम मेढ़ा है, एकदम मोड़ा हुआ है, मोड़ों से भरा है, आज आपसे परमेश्वर बातचीत करता, बाकी सभी बातों को साइड करो, तुम अपने जीवन को शुद्ध करो। ये जो धर्मशास्त्र को सुनते हो, ये स्वर्गीय परमेश्वर पिता के प्रचार को लगातार करता रहा इनके लिए, लेकिन इन लोगों का जीवन नहीं बदला, इनका जीवन नहीं सुधरा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप उनके झुंड में मत जाइए जो नहीं सुधरना चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते हैं, जो नहीं बदलना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप उनके साथ सटने की कोशिश न करें। यीशु मसीह ने कहा खमीर, खट्टापन के बारे में कहा, उनके बारे में वे सब के सब खमीर है, वो किसी के साथ सटेंगे उनको इकट्ठा कर देंगे, उनका जिंदगी को खराब कर देंगे, उनका अंदर का पवित्र आत्मा को बुझा देंगे, उनका अंदर का ताकत को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो खट्टा है, खमीर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे सावधान रहो। हे मेरे बच्चे, मेरे परमेश्वर पिता के संताने, मैं आपसे कहना चाहता हूं उन खमीरों से। खमीर मतलब जो हम दही डालने के लिए कट्टा डालते हो, ऐसा बात नहीं, इंसान के बारे में यीशु मसीह ने कहा उन खमीरों से सावधान रहो जो तुमको परमेश्वर से अलग करता है, पर पवित्रता से अलग करता है, शुद्धता से अलग करता है। उन खमीरों से, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे शैतान के द्वारा हमें कमजोर करने वाला पाप क्यों न हो, आप इन तीनों को समझते हैं, उनसे अलग हो जाइए। नंबर 1, इसी में एक और बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, मैं अफसोस करता हूं सभी बातों को जरूर नहीं बताया, लेकिन आप पढ़ करके समझने के लिए कोशिश करें। जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाता वही आपको भी सिखाएगा। उस दर्द के साथ, उस बोझ के साथ आप प्रभु से अगर प्रार्थना करेंगे, जरूर आपको प्रभु यीशु मसीह सिखाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय 11 पद से लेकर हम 15 पद तक सुनेंगे। जरा ध्यान दीजिए, इस बारंबार इस दृष्टांत को मैं आपके सामने लाते रहता हूं। मैं नहीं जानता हूं किसके लिए कहां परिवर्तन की जरूरत है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय 11 से लेकर 15 तक। इसका मुद्दा दिया हुआ है बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। पढ़ेंगे। दृष्टांत का अर्थ यह है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं, मार्ग में के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान करके वे हैं, चट्टान यानी पथरीली भूमि पर जो बीज गिरी है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं। चट्टान पर के वे हैं कि सब जब सुनते हैं, सब सुनेंगे, एकदम सुनेंगे, पूरा कान लगा करके सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरा कान से निकाल देंगे। उन्हीं के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहता है, वे सब सुनेंगे। तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से, परंतु आप सुनते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन आपका जड़ हवा में है, मिट्टी में नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर एक और बात को याद दिला रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डाली हो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूरा कनेक्ट हो रहा है। वे सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन वो जो पौधा है उसका जड़ मिट्टी में जमा हुआ नहीं है। इसका मतलब आप आसमान में हैं। जैसा हम लोग बोलचाल भाषा में कहते हैं, तुम तो हवा में है बाबू। अरे बहन, तुम तो हवा में है। जरूर सुनती हैं भाई, सुनते हो, समझते भी हो, ग्रहण भी करते हो, लेकिन जड़ नहीं जमा है। तुम्हारा जड़ जो यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, ये जैसा यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में कहता सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डाली हो। अगर तुम मुझ में रहेगा, मेरे साथ सटा हुआ रहेगा, तो बहुतायत से फल देगा।
अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो फल नहीं देगा। उसी बात यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि सुनते हो और ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनका जड़ न पकड़ने से, जड़ नहीं पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास करेंगे, उसके बाद अपना रास्ता नाप लेंगे। अब यीशु मसीह के साथ रहना कोई फायदा नहीं है, अब यीशु वचन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं आप ही के जीवन के बारे में बोल रहा हूं, परमेश्वर मुझे बोलने के लिए उसका रहा है, इसलिए मैं इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, चाहे यहां रहने वाले चाहे कहीं से सुनने वाले क्यों ना हो, आप अपने जीवन को इस सुबह के समय में नाप तौल करने के लिए कोशिश कीजिए कि कितना जड़ आप में है और कितना वो जड़ मजबूत है। कोई पेड़ 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल से भी ज्यादा रहा करके इतिहास बतलाती है। लेकिन आज आपसे मैं पूछ रहा हूं, प्रभु में आए हुए आपके कितना साल हुआ है और आप कितना मजबूत है। आगे के सालों को स्वर्ग तक हमको पहुंचना है, तब तक आपको और मजबूत होते जाना है। ये जो प्रतिक्रिया, ये जो प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन आपको मजबूत होना है। प्रतिदिन मजबूत होने के लिए ये वचन ही आपको मदद करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। देयर इज नो अदर वे टू स्ट्रेंथनिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप किसी इंसान को पकड़ के चलेंगे, वो आदमी किसी दिन आपका हाथ को हटा करके निकल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रभु का हाथ को पकड़ के, इस एक हाथ में प्रभु को पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ में इस सत्य वचन को लेके चलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं आप इस संसार में जय पाएंगे। तीसरी बात, वहां पर 13 वचन को पढ़ेंगे। चट्टान पर के वे हैं, नहीं 14 पद को पढ़ेंगे। तीसरी बात, जो झाड़ियों में गिरा, पहले रास्ता में, दूसरा चट्टान में, तीसरा झाड़ियों में। 14 पद पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं, ये वे हैं जो सुनते हैं, जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता, संसारिक चिंता और संसारिक धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। संसार के जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता, एकदम कच्चा के कच्चा ही रह जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आपकी कौन सा चिंता है? दुनिया में सब लोग मरते जा रहे, करोड़ों के संख्या में लोग संक्रमित हैं इस बीमारी से। लगभग 6 लाख के आसपास मृतकों की संख्या पहुंच रही है। कब किसके साथ ये बीमारी होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें याद दिलाती है कि मेरे आने से पहले दुनिया में महामारी होगी, और महामारी हो रही है। भूमिडोल होगी, भूमिडोल हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए, बीते जून महीना में कई बार हिंदुस्तान में भूमिडोल हुई, लेकिन वो नुकसान तो उतना जितना होना था उतना होने नहीं दिया परमेश्वर ने। लेकिन लगातार लगातार लगातार, तो मैं बीते 2 दिन के पहले समाचार एनडीटीवी हिंदी न्यूज देख रहा था, उसमें जो पत्रकार जो पढ़ रहा था न्यूज, वो लगातार बोल रहा था 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, इस तरह करके 1 तारीख में वहां हुआ, 2 तारीख में यहाँ, हिंदुस्तान की बात वो कह रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रकार की बातें जब हो रही है, तब आपके अंदर किस प्रकार की आत्मिकता के प्रति भूख और प्यास उत्पन्न हो रहा है? कितना आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या अभी भी संसार की चिंता है? क्या अभी भी संसार का मोह? कितना पैसा लूटे, कितना पैसा जमा करें, पत्नी के नाम में जमा करें, बच्चों के नाम में जमा करें, बेटा के नाम में जमा करें, और जमीन खरीदना और मकान। एक जमीन खरीदना, एक मकान बनाना पाप नहीं है, लेकिन अगर आप आने के बारे में सोचते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आप परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं। एक घर ऐसा सबके लिए चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किसी को आसमान के नीचे सुलाना नहीं चाहता। हर आदमी के लिए एक जमीन चाहिए, हर आदमी के लिए एक मकान चाहिए। उस तरह वो लालच में नहीं आता है, उसके लिए वो अनिवार्य है। लेकिन आप एक रहते हुए आने के लिए अगर सोचते हैं, और धन बटोरना है, और ये करना है, और वहां जमा करना, यहाँ करना, तो 10 उंगली अगर लूटने में लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है 8 उंगली ना लूटे 2 उंगली लूट सकती है, वो भी परमेश्वर के खिलाफ। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, मैं कहीं भी आपके साथ इस तरह के बातों में समझौता करना नहीं चाहता हूं। मेरी बात को समझने की, अगर कोई सच्चा सेवक है, इस प्रकार की बातों में कभी भी वो समझौता नहीं कर सकता है। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसलिए परमेश्वर में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जड़ जो झाड़ियों में गिरा है, वह ये वे हैं
जो सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता, संसारिक धन, संसारिक जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं, उसके चलते उनका फल नहीं पकता, वो कच्चा के कच्चा ही रह जाते हैं। पहला दिन यीशु मसीह के पास आने के समय में आप जैसा थे वैसे ही अभी भी हैं। घर का गार्जियन अगर वैसा रह गया, पूरा घर को डुबाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, घर का गार्जियन पहला दिन जिस तरह यीशु मसीह के पास आने के समय में आप कच्चा थे, आज भी 10 साल 15 साल के बाद आप कच्चा हैं, तो आप पूरा घर को डुबाएंगे, क्योंकि आप पकते नहीं हैं, मसीह में आपके अंदर परिपक्वता नहीं हुआ है। मन फिर आइए, प्रभु के पास लौट के आइए। इस सत्य वचन ही हमारे अंदर का तमाम बुराइयों को दूर करके हमें शुद्ध करके परमेश्वर में पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ कर रखती है। चौथी बात, 15 वचन, पर अच्छी भूमि पर के वे, अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सारा प्रचार लंबा आप सभी लोगों ने सुना, जो दूर से सुनते हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं, आपने बहुत लंबा प्रचार सुना, बहुत दिग्गज प्रचारों को प्रचार को सुना। मैं आपसे सीधे आपसे प्यार करने के चलते आपसे सबसे मैं पूछ रहा हूं, जो दूर से देख रहे हैं आपसे भी मैं पूछ रहा हूं, कितना आप परमेश्वर का वचन को अपने दिल में जमा करके रखे हैं। ये अगर ये आपके अंदर नहीं है, आप परमेश्वर का इस सत्य वचन के द्वारा लाभ नहीं उठाते हैं, आपको शुद्ध करने में आप कहीं ना कहीं छुप गए हैं, फेलियर है। उसको आप समझ करके अपना जीवन को बदलने के लिए कोशिश करें। दूसरी बात, 18 अध्याय भजन संहिता, उसकी 18 अध्याय 30 पद की ओर हम आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। भजन संहिता उसका 18 अध्याय 30 पद है। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, यहोवा परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है, वो अपने सब शरणागतों के लिए ढाल है। 3 बातें, सभी बातों को बतलाने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, कहीं भी कमी नहीं है, उसके मार्ग में कहीं भी लफड़ा नहीं है। सीधे आज का भाषा में अगर बोला जाए, परमेश्वर के मार्ग में आप होके जाएंगे, कहीं भी वाद विवाद नहीं है, कहीं भी दुख नहीं है, कहीं भी आपको जो है शर्माने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको हार नहीं है। जीसस नेवर फेल, यीशु कभी हारता नहीं है, यीशु कभी झुकता नहीं है, वो हमेशा जीतने वाला प्रभु है, इसलिए उसका मार्ग बहुत सीधा है। लेकिन मैं वचनों को पढ़ाने के लिए हमारे पास समय नहीं, आप ढूंढ करके पढ़िए, कुछ काम आपको भी करना है, कुछ मेहनत आपको भी करना है। कि नीति वचन की पुस्तक में बारंबार सुलेमान लिखता है कि मनुष्य के दृष्टि में जो मार्ग अच्छा दिखाई पड़ती है, मनुष्य की दृष्टि में जो मार्ग अच्छा दिखाई पड़ती है, वो उसको मृत्यु में पहुंचाएगी। परमेश्वर जो हमारे लिए मार्ग रखा है, वही हमें जीवन में पहुंचाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 2 मार्ग हैं, एक मार्ग मनुष्य को नाश की ओर पहुंचा देती है, एक मार्ग मनुष्य को जीवन में पहुंचा देती है। एक मार्ग मतलब जो नाश की ओर जो पहुंचाती है, वो मार्ग बहुत चौड़ा है, वहां आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, वहां आपको कोई सीधा नहीं करेगा। आप जितना भी टेढ़ा रहिए, वहां पर आपको सीधा करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मार्ग चौड़ा है। आप जो करना करिए, जहां जाना वहां जाइए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर तुमको स्वर्ग में जाना है, इस सकरा मार्ग में होकर आपको चलना पड़ेगा। ये मार्ग सकरा है, जो यीशु मसीह का मार्ग है, ये मार्ग सकरा है, परंतु ये मार्ग आपको जीवन में पहुंचाएगी। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए यहां पर बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है, और अपने सब शरणागतों के लिए वो ढाल है। मैं आपसे 3 बातें यहां पर लाना चाहता, लेकिन इसके साथ ही साथ इस संबंध में और 2 वचन को मैं आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
इसी वचन का मैं दूसरा पॉइंट को ही बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। भजन संहिता 119 अध्याय उसका हम 40 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 40 पद है। यहाँ पर इसी संबंध इसी तरह वहां वचन पाई जाती है, पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 40 पद। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला, अपने धर्म के कारण मुझे जिला। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस भजनकार कितना सुंदर ढंग से परमेश्वर को उपदेश के बारे में, इस सत्य वचन के बारे में बयान करता है। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप किस बात की अभिलाषा रखते हैं? किस बात पर आपका मन ज्यादा जो है, किस बात के लिए आपका मन ज्यादा तड़पती है? इस सुबह के समय में हम इस भजन का से अपना जीवन को बदलने के लिए कोशिश करें। भजन संहिता और उसके बाद एक और वचन को मैं आपके साथ इस जोड़ना चाहता हूं। नीति वचन का पुस्तक उसका 30 अध्याय, नीति वचन का पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ेंगे। इसी संबंध में वो भी वचन हमें शिक्षा देती है, पढ़ेंगे। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा, वो अपने शरणागतों के लिए ढाल ठहरा है। कोई भी शत्रु हमारे ऊपर हमला करता है, हम मारते हैं नहीं मारते हैं, अपना तलवार से मारते हैं। युद्ध करने वाले योद्धाओं के बारे में बोल रहे हैं। एक योद्धा मारता है, दूसरा योद्धा बचने के लिए अपना ढाल को सामना करता है, बढ़ाता आगे को। जो भी मारता है उसी में रख जाता है। लेकिन परमेश्वर यहां हमें सिखाना चाहता है, मैं तुम्हारा ढाल हूं। इस सांसारिक जीवन में तुम्हारे विरोध में जितने भी ताकत तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आएगी, सभी ताकतों से संभालने का मैं तुम्हारे लिए एक ढाल की तरह बन करके तुम्हारे लिए मैं काम करूंगा। इस सुबह के समय में उसका कारण परमेश्वर जरूर हमारा ढाल है। हमें वो कहीं कहीं डायरेक्ट हमें संभालता है, बचाता है, कहीं कहीं इस वचन के द्वारा हमें संभालता है। भजनकार कहता है कि मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांध कर रखा है, क्योंकि तेरा वचन मुझे शिक्षा देती है कि मैं गलत चीजों को ना देखूं। मैं अपने हृदय के साथ वाचा बांध कर रखा है कि मैं अपने हृदय में गलत बातों को ना रखूं। मैं मेरा मन के साथ वाचा बांध कर रखा हूं, इसलिए मेरे मन में गलत बातें, बुरी बातें ना आए। तो मुझे शुद्ध कीजिए। वचन ही हमें शुद्ध करता है। मैं दो बात को यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक डिवाइन गॉड्स वे, परमेश्वर का एक मार्ग है। दूसरा परमेश्वर का परफेक्शन, इसका मतलब एकदम शुद्धता। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक परमेश्वर का मार्ग है। इस दूसरे पॉइंट के आधार पर 2-3 वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ और क्लैरिफिकेशन समझ आ जाएगी। एक परमेश्वर का मार्ग है, एक परमेश्वर का वचन का शुद्धता। परमेश्वर के मार्ग में जाने से क्या होगा? एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 55 अध्याय। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय, हम उसमें 9 पद को पढ़ेंगे। 55 का 9 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिए, स्पष्ट जवाब है। हमारा मार्ग अलग है। परमेश्वर हमारे लिए जो मार्ग रखा है वो मार्ग एकदम टोटली डिफरेंट है। उसी में हमारे लिए जीवन है, उसी में हमारे लिए आशीष है, उसी में हमारे लिए पवित्रता है, उसी में हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है। इसलिए इस बात को समझिए, परमेश्वर के मार्ग में जाने से होने वाली बात है। इसके साथ एक और वचन को लिखने वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, रोमियो को पत्री 11 अध्याय 33 और 34 पद को आप बाद में पढ़ लेंगे। लिखने वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, रोमियो को पत्री उसका 11 अध्याय 33 और 34 पद। दूसरा, डिवाइन परफेक्शन, परमेश्वर की शुद्धता। परमेश्वर की शुद्धता केवल परमेश्वर का वचन में है। एक वचन को पढ़ेंगे, सबोपदेशक पुस्तक, सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 3 का 14। किस प्रकार की शुद्धता, किस प्रकार की सिद्धता, परफेक्शन, सिद्धता किस प्रकार है? पढ़ेंगे 3 का 14। मैं जानता हूं कि
जो कुछ परमेश्वर करता है, जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। वो सदा स्थिर रहेगा। आपके पास कलम होगा तो आप नीचे अंडरलाइन कर लें। वो परफेक्शन कैसा है, परमेश्वर किस प्रकार की शुद्धता का काम करता है। चाहे हमारा जीवन की बात हो, चाहे वो हमारा परिवार की बात हो, चाहे हमारा कलीसिया की बात हो, चाहे हमारा देश की बात हो, चाहे इस विश्व भर की बात क्यों ना हो, परमेश्वर जो भी शुद्धता का काम करता है वो स्थिर रहता है। उसका काम डमाडोल नहीं होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपके जीवन को बनाएगा, आप एकदम स्थिर रहेंगे, आप डमाडोल अस्थिर नहीं रहेंगे, हिलते डुलते नहीं रहेंगे। भाई भाई इस बात को समझना है। पढ़े 14 पद, सबोपदेशक उसके 3 अध्याय का 14 पद को पढ़ रहा हूँ। पढ़े। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है, जो कुछ परमेश्वर कहता है वो सदा स्थिर रहेगा। वो सदा स्थिर रहेगा। न तो कुछ इसमें बढ़ाया जा सकता है, ना तो कुछ इसमें बढ़ाया जा सकता है, और न कुछ घटाया जा सकता है। ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है कि लोग उसका भय माने, लोग परमेश्वर का भय माने। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूंगा एक बार और इस वचन को पढ़ें, क्योंकि बहुत गंभीर वचन है। परमेश्वर हमारे जीवन के किस तरह सिद्ध करता है, शुद्ध नहीं सिद्ध करता। गॉड्स परफेक्शन, डिवाइन परफेक्शन इन आवर लाइफ, हाउ इट इज हैपनिंग। परमेश्वर कैसे इस काम को करता है, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ेंगे 14 पद, 3 का 14। मैं जानता हूँ कि ये कौन कहता है? सुलेमान कहता है, दुनिया का सबसे महाबुद्धिमान मनुष्य। इनके पहले कोई बुद्धिमान नहीं था। परमेश्वर ने कहा इनके बाद कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं रहेगा। लेकिन एक बात को समझना है, ये मनुष्य है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र है। बात मेरे समझना है। तो ये साधारण मनुष्य, मनुष्यों में ये महाबुद्धिमान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का मैन ऑफ मनुष्य का पुत्र है। वो उसका ज्ञान और इसका ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन इस बुद्धिमान मनुष्य कहता है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहता है। ठीक है, आगे। न तो कुछ इसमें बढ़ाया जा ना सकता, तो कुछ इसमें बढ़ाया जा सकता और ना कुछ घटाया जा सकता। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है, परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, लोग उसका भय माने। देखिए, इस बाइबल धर्मशास्त्र की शुद्धता की बातें अभी हम कर रहे हैं, शुद्धता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें एक और बात को मैं जोड़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य है, उसका आखिरी अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसके आखिरी अध्याय 22 अध्याय, वहां पर 18, 19, 20 पद को पढ़ेंगे। 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, जो इस पुस्तक अर्थात इस बाइबल धर्मशास्त्र जो हमारा जीवन को शुद्ध करने वाला पुस्तक है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है, गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर इन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। भाई मेरी बात को पढ़े। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में सब कुछ निकाल डालेगा तो परमेश्वर उसको निकाल डालेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए मैं इस वचन को पढ़वाया। परमेश्वर जो भी कहा है, जो भी करता है, वो सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसकी भय माने। आप कितना भय मानते हैं परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से? प्यारों, आप जो यहाँ सुनते हैं, चाहे दूर से सुनते हैं, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, आप कितना परमेश्वर की भय मानते हैं? एक वचन को पढ़ेंगे, 32 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पुराना नियम 32 अध्याय उसकी 4 पद को पढ़ेंगे। 32 अध्याय और उसकी 4 पद। परमेश्वर से क्यों भय मानना है, वो कितना महान परमेश्वर, उसको समझने के लिए कोशिश करें। 32 अध्याय व्यवस्था विवरण उसकी 32 अध्याय की 4 पद,
वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसका काम करा है, और उसकी सारी गति न्याय की है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, उसमें एक मेन बात है, परमेश्वर में कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा वो है। धर्मी और सीधा। मैं चाहूंगा दोबारा परमेश्वर को आप सही तौर से जानेंगे, तभी आप परमेश्वर के साथ सही तौर से चल पाएंगे। हमारा परमेश्वर चोर नहीं है, हमारा परमेश्वर डाकू नहीं है, हमारा परमेश्वर बेविचारा नहीं है, हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है, मन बदलने के लिए वो मनुष्य नहीं है, झूठ बोलने के लिए वो इंसान नहीं है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हमारा परमेश्वर पापी नहीं है, हमारा परमेश्वर पापियों को पाप की क्षमा करने वाला, अपने उनको पवित्र करने वाला, अपने समान बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी खूबियों को समझने की कोशिश कीजिए। 4 पद फिर से पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय की 4 पद। वह चट्टान है, परमेश्वर हमारा चट्टान है, उसका काम करा है, और उसकी सारी गति उसकी सारी गति न्यायों की है। वह सच्चा वो ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, उसमें कुटिलता नहीं है, वह धर्मी और सीधा है। वो धर्मी और सीधा है। मैं इस बात को अगर समझाने लगूं तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा, लेकिन आप समझदार हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक और बात को मैं आपसे, परमेश्वर क्यों परमेश्वर से डरने के लिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर पिता के बारे में क्या हमें शिक्षा दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 48 पद, 5 का 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परफेक्शन, आवर गॉड इज फुल ऑफ परफेक्शन। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, आवर गॉड इज फुल ऑफ परफेक्शन। हमारा परमेश्वर पूरा पूरा सिद्धता से भरा हुआ है, उसमें कोई कुटिलता की बात नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारा परमेश्वर के ऊपर कोई सवाल गिरा करके ये नहीं कह सकता इस जगह में कमी है, उस जगह में कमी है, इनके प्रेम में कमी है, इनके वार्तालाप में कमी है, इनके पवित्रता में कमी है। कौन सा कमी के बारे में बोल सकता दुनिया का कोई? इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने आए, तब यीशु ने कहा, देखो संसार का अधिपति आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन उसका कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं साफ हूं, मैं पूरा पूरा शुद्ध हूं, मैं पूरा पूरा एकदम मैं सिद्ध हूं, शुद्ध भी हूं, सिद्ध भी हूं। आई एम वेरी प्योर एंड ऑल्सो आई एम वेरी परफेक्ट। इस बात को कौन कह सकता है जी? मेरे प्यारों, आप जो वचन को सुन रहे हैं, यही परमेश्वर चाहता हम सबों में दिखाई पड़े। जब लोग हमको देखे तब लोग ये कहे, इनका परमेश्वर इनमें दिखाई देता है, इनका परमेश्वर इनमें दिखाई देता है, इनका परमेश्वर इनमें दिखाई देता। दूर में जो आप देख रहे हैं, आपको देखने वाले आपको परमेश्वर को देखने के लिए आप अवसर दे, उस लायक जीवन बिताए। कितना आपके अंदर सिद्धता है। दुनिया की बहुत बातों में आप बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की सिद्धता में आप कितना बड़े हैं। अंतिम बात, तीसरी बात, भजन संहिता उसकी 19 अध्याय, भजन संहिता उसकी 19 अध्याय। मैं 5 मिनट और समय लेता हूं, उसके बाद हम मिलकर के प्रार्थना करें। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे। 19 का 8। यहोवा का उपदेश सिद्ध है। देखिए बाइबल धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन हमें किस तरह शुद्ध करती है। मैं बारंबार मुद्दा को याद दिला रहा हूं। परमेश्वर का वचन शुद्ध है। God's word is very pure। इसको मैं बारंबार इसलिए याद दिला रहा हूं, आप इसको जानना कोई बड़ी बात नहीं, आपको इसको पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उससे ज्यादा आपके अंदर इस पवित्रता, इस शुद्धता आना चाहिए, वो बड़ी बात है। उसको समझने के लिए मैं फिर आपको याद दिलाया। 8 पद को पढ़ेंगे। यहोवा का उपदेश सिद्ध है। यहोवा परमेश्वर का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देती है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है। वो आंखों में ज्योति ले आता है। वो आंखों में ज्योति ले आता है। मेरे प्यार, और सभी बातों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन 7 पद से लेकर आप 11 पद तक लगातार पढ़ेंगे। बहुत बातें इसमें लिखी हुई हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के उपदेश सिद्ध है। कहीं भी आप एक खरोच नहीं दिखा सकते हैं। ये बाइबल धर्मशास्त्र दुनिया को
चुनौती देती है, कहीं मुझ में कोई कमी है तो आकर के मुझको दिखलाइए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सामने चुनौती दिया। दुनिया के अधिपति, इस संसार के अधिपति शैतान जो आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन बेवकूफ उसको ये नहीं मालूम है मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल सिद्ध हूं, मैं बिल्कुल शुद्ध हूं। आई एम वेरी प्योर एंड ऑल्सो आई एम वेरी परफेक्ट। वो मुझे कुछ नहीं कर सकता है। वो समझता नहीं है, वो सोच रहा है मेरे हाथ में हथकड़ी लगा देंगे तो सारा खेल समाप्त हो जाएगा। खेल उसके बाद ही शुरू होती है। मैं आपसे कह रहा हूं यीशु मसीहत, इस जो क्रिश्चियनिटी मसीहत, यीशु मसीह के मरने के बाद ही बहुत ज्यादा जो है इसका ताकत को दुनिया देखी है। आज मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु का वचन सिद्ध है। 8 पद में लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देती है। यहोवा का आज्ञा निर्मल है और आंखों में ज्योति ले आती है। इस संसार को देखने के जैसे देखना है, जैसा लूत देखा है वैसा आप देखिएगा, परिवार भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, चाहे आप जवान हो चाहे आप गार्जियन हो, आप दोनों से मैं कह रहा, आपसे मैं इतना कूद करके बोल रहा हूं, अगर आप सेवक हैं मैं आपसे ज्यादा बोल रहा हूं, यीशु मसीह के जैसे इस दुनिया को देखिए। अगर आप उसको छोड़ के लूत जैसे इस दुनिया को देखेंगे, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज परमेश्वर हमें इस जगह में खड़ा किया है लोगों को सत्य के जैसे सिखाने के लिए। कहीं भी मिलावट नहीं होना है, कहीं भी इधर उधर का बात नहीं होना है। एकदम हाँ मतलब हाँ, ना मतलब ना, इससे जो भी बात होगी वो बुराई को उत्पन्न कर देगी। यीशु मसीह का प्रचार है। भाई तो हम मेरी बात को समझने की कोशिश, इस दुनिया को जिस तरह देखना चाहिए, जैसा प्रभु देखता है उस तरह देखने के लिए इस उपदेश भी हमारे आंखों में पवित्रता को ला सकती है, हमारी आंखों में शुद्धता को ला सकती है। इसलिए तेरा उपदेश मुझे शुद्ध करती है, तेरा उपदेश मेरा हृदय को आनंदित कर देती है। तो मैं में बनी रहे, परमेश्वर का वचन हम सभी लोगों को मन में बने रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को 7 पद पहले गार्जियन से मैं कह रहा हूं, हम सभी लोगों को मन में परमेश्वर का वचन बने रहे। और दूसरा परमेश्वर कहता है पहले गार्जियन को, तो इसका मतलब एक कलीसिया आपको चलाने वाला एक अगुआ है, तो उस अगुआ के मन में परमेश्वर का वचन बने रहे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सेवक के मन में परमेश्वर का वचन बना नहीं रहा है, वो विश्वासियों का मन में परमेश्वर का वचन को बना के रख नहीं सकता है। एक गार्जियन के मन में अगर परमेश्वर का वचन बना नहीं रहा है, वो अपने बच्चों के अंदर उस बात को नहीं ला सकता है। इसलिए उसका कंटिन्यूशन 7 पद, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। यहां पर स्पष्ट तौर से हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर चाहता है तुम भी अपने मन में मेरा वचन को रखो, तुम्हारे बाल बच्चों के जीवन में उनके मन में भी मेरा वचन को रखो। इस सुबह के समय में हम इस बात को समझने के लिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोलने पाए, परमेश्वर हमारे लिए सहायता करने पाए, परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह करने पाए। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। इस प्रकार हम इस वचन को अपने मन में रखने से, इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में जमा करने से हमारा जीवन शुद्ध होती है। साथ ही साथ पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 और 4 पद, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। रुके एक मिनट, रुके, इसको समझना बहुत जरूरी है। सब कोई छाती फाड़ करके बोलते हैं हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। आप कितना प्रेम करते हैं, यहां एक सवाल है। आप परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो उसकी सभी आज्ञाओं को मानना। कितना आप आज्ञाओं को मानते हैं? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 3 पद है,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बोलना बंद करें, जीना शुरू करें। इस सुबह के समय में हमारे लिए बोलने की जरूरत नहीं, जीने की जरूरत है, नहीं तो हमारा मसीह जीवन धोखा में चला जाएगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। भाई बहन मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। प्रभु ने कहा मेरा जुआ एकदम हल्का है, हालेलुया। उसने जो क्रूस उठाया है वो बहुत उसके लिए कठिन है, लेकिन हमारे लिए जो जुआ दिया है, अर्थात हमारे लिए जो परमेश्वर सत्य वचन का आज्ञा को दिया है, इसके अनुसार जीना कठिन नहीं है। प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा कठिन नहीं है, तो इसलिए हम उसकी आज्ञा के अनुसार जिएंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं में हम स्थिर रहेंगे। प्रभु का वचन बतलाती है 4 पद में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रभु का स्पष्ट संदेश हमारे वो आती है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। सीधा संदेश है। अगर आप परमेश्वर के वचन के जैसा आपने कहा, परमेश्वर का वचन शुद्ध है, God's word is very pure। मैं फिर कहना चाहता हूं उसमें कोई मिलावटी नहीं है। आप अपने जीवन में इस वचन को जब लाएंगे, आप संसार की कोई गंदगी को इसमें मिलाने की कोशिश मत कीजिए। आपके जीवन के अंदर केवल इस शुद्धता बने रहे, इस शुद्धता आपके अंदर कायम रहे, इस वचन आपके अंदर एकदम पवित्र करते रहे, शुद्ध करते रहे, संसार की गंदगी को अंदर आने ना दे। तब बाइबल धर्मशास्त्र बताती है आप संसार पर जरूर जय प्राप्त करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि मुझे शुद्ध जीवन चाहिए, मुझे पवित्र जीवन चाहिए, मुझे शुद्ध जीवन चाहिए, मुझे सिद्ध जीवन चाहिए। लॉर्ड आई नीड प्योर लाइफ एंड आई नीड परफेक्ट लाइफ। मुझे शुद्ध जीवन चाहिए प्रभु, मुझे सिद्ध जीवन चाहिए प्रभु। ऐसा कहने वाले अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जहां से भी सुनते क्यों ना हो, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर if you want to pray to your Lord that I want holy life, I want pure life and also I want perfect life। हे प्रभु मुझे शुद्ध जीवन चाहिए, मुझे सिद्ध जीवन चाहिए, मुझे शुद्ध जीवन चाहिए, मुझे सिद्ध जीवन चाहिए। अगर आप में से कोई चाहते हैं, आप अपने जगह में खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को परमेश्वर को ओर बढ़ाएं। हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं नम्र दिन होकर। हालेलुया। हम आते हैं प्रभु, हे दयावान प्रभु, हालेलुया। हमारे जीवन को आशीषों से भर दे, आशीषों से भर दे, आशीषों से भर दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। जो लोग जानते हैं सबको मेरे साथ मिलकर के एक ही एक कड़ी को सिर्फ हम परमेश्वर के हालेलुया सन्मुख में गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। नम्र दीनों कर हम आते, हे दयावान प्रभु। नम्र दीनों कर हम आते, हे दयावान प्रभु। आशीषों से कर भरपूर, हे प्रभु महान। आशीषों से करते हम सभी
पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग अपने जीवन को शुद्ध करने, सिद्ध करने के लिए प्रभु जी अपने जीवन में प्यूरिफिकेशन एंड परफेक्शन के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने अपने जीवन का अर्पण किया है, परमेश्वर पिता यहाँ जितने लोग अपने जीवन का अर्पण किए इनके लिए, जहां भी वचन सुनकर के अपना जीवन का अर्पण किए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरा प्यूरिफिकेशन एंड ऑल्सो तेरी परमेश्वर पिता आपकी परफेक्शन, आपकी शुद्धता और आपकी शुद्धता आपके लोगों को परिपूर्णता से भर देने पाए। इस ताकत परमेश्वर पिता तेरे लौट आने समय तक तेरे लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। कोई भी शैतान का ताकत इन्हें आपकी शुद्धता और आपकी सिद्धता से अलग ना करने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए सभी लोगों को आशीष दीजिए, सबके साथ तेरा अनुग्रह होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। सब किसी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर